हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मेरे गलतियों को माफ़ कर देना। मैं सुधारने की पूरा कोशिश करूँगा। और मैं जो मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लोकिज़्म से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। तो चलिए स्टोरी की ओर आते हैं, स्टोरी में आते हैं। और हमें बैकग्राउंड से वॉइस आती है कि बताया जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और काइंड है। और हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। और तभी बैकग्राउंड वॉइस बोलता है कि क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंजेलिस्टिक हैं दूसरे किसी चाइल्ड से जो कि इस दुनिया में हैं। और और जो हमारे बच्चे हैं उनका पेरेंट्स यूं ही कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे को जो है वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल एजुकेशन दिया गया हुआ है। और तभी एक मोटा सांड को दिखाया जाता है और वो अपने मुंह में शिकार कसते हुए बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मतलब हाँ, यही बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। और वो दिखाया जाता है कि वो जिसे बोल रहा था उस बच्चे को एक ले करके अपने कार में बैठ जाता है। और तभी हमें बैकग्राउंड से वॉइस आता है कि स्पेशल एजुकेशन, क्या स्पेशल एजुकेशन। और वो बोलता है कि हाँ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। और तभी जो नन रहती है तो वो बोलती है ऑल राइट एवरीवन, सब अच्छा है। और फिर वो बोलती है एक सीरियस सा फेस बनाते हुए, अब ये बस करो, अब ये बहुत हो गया है। और तभी हमें अच्छे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंजेलिस्टिक हैं। उनके हाथ में भाई साहब, एक के हाथ में तार है, एक हाथ में चाकू है। हाँ। और और वो जो रहती नन रहती वो बोलती है इट्स ट्रेनिंग टाइम। ओ भाई, ये तो खतरनाक है भाई। देख रहे हो भाई, सब बच्चों के भाई आतंकवादी है ये सारे बच्चे। इन सब को कहीं और छोड़ो, ये हमारे बच्चे नहीं है इंडिया के, ये दूसरी जगह के बच्चे हैं। और तभी वो जो नन रहती है वो बोलती है कि एली, एली तुम ये प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम ये रो रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि पेरेंट्स को ये पसंद नहीं है। और तभी जो एली रहती है, हाँ मुझे पता है। और मैं अपनी ये दिमाग में और अपने नाक से नेटा को फेंकते हुए बोलती है, अगर जिस किसी को नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ है तो मैं बता दूँ, ये जो है सो पूरा एक कल्ट है। और इस कल्ट में बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है बचपन से ही। किस लिए आई डोंट नो, क्योंकि आगे मैं नहीं पढ़ा हूँ। और ट्रेनिंग दिया जाता है, और किस बात के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है वो मुझे नहीं पता आगे। और तभी वो बूढ़ा बोलता है कि हमारे जो ये बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्पेशल हैं, क्योंकि उन लोग सब जैसे ही चलना ही सीखे थे वैसे ही उन लोग के हाथ में हम वेपन धरा करके उन लोग को वेपन का प्रैक्टिस करा देते हैं। ये साला बुढ़ा बहुत हरामी है। ये बुढ़ा बोल रहा है कि वो बच्चे लोग जैसे ही चलना स्टार्ट किए थे वैसे ही ये उन लोग के हाथ में वेपन धरा दिया था। और उन लोग सबको ट्रेनिंग किया गया था एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिसिप्लिनरी कोच के साथ। इन भाइयों लोग मैनेजर किम पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि ये जो है ये सोफिया है। और भाई क्या ही इसका बॉडी है, डोले सोले। अबे यार, ये तो लड़की है। हाँ, ये लड़की है। और वो बुढ़ा बोलता है क्योंकि उन लोग के पास एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, तो उन लोग सबका भी ये ऐसा ही नेचर बन चुका है। मुझे नहीं पता गाइस मैं ये क्या बोल रहा हूँ, पर तुम लोग सुनो। और फिर उसके बाद एक और बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है कि आखिर इन सब बच्चों को इतना ट्रेंड क्यों किया जा रहा है, आखिर इन सब बच्चों का क्या काम है। और उसका जवाब देता है हम ये बुढ़ा। वो बुढ़ा बोलता है कि ये जो चाइल्ड्स हैं ये सब जस्ट एक कंप्यूटर हैं। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, अब यही इसका जवाब देता है। तो बुड्ढा बोलता है कि उन बच्चों को कैसे यूज करना है वो उन लोग सब के पेरेंट्स पे ऊपर डिसाइड है कि वो सब कैसे अपने बच्चे को यूज करना है, जो वो अपने बच्चे को कैसे यूज कर रहे हैं, जो वो खरीद रहे हैं। भाई देख रहे हो, ये बच्चे लोग को खरीद रहे हैं। और तभी उस बुढ़े और बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है कि इस चेहरे को याद रख लो, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता है। और तभी बैकग्राउंड से वॉइस आता है और कि वो बोलता है कि इतने खतरनाक बच्चे हैं और जो उन लोग को खरीद रहे हैं, क्या उन लोग पर ये नहीं आता है कि उन लोग ये जो बच्चे हैं
अपने पेरेंट्स को ही मार के आज़ाद हो जाए यहाँ से। और वो हमें बुड्ढा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जो हूँ इन लोग सबके बचपन से ही इन लोग सबके मन में ये बैठा चुका हूँ 3 गो डिसिप्लिनरी ऑर्डर। और वो क्या है ऑर्डर? ऐसा ऑर्डर है कि जिसे इन लोग सब डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो जो 3 ऑर्डर हैं या फिर प्रिंसिपल है, वो सब ऐसे कैरेक्टराइज़ हैं, वो सब ऐसे डिज़ाइन है कि वो चाइल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी उसे खरीद रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा किसका फ़ोटो दिखा रहा होता है उस चाइल्ड को। और तभी वो जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि फादर, फादर हमें कोई फॉलो कर रहा है। और वो जो बुड्ढा रहता है, क्या तुम कर रहे हो बच्चे? वो उसको चुप कराते हुए बोलता है, और वो चुप करा देता है और वो बोलता है कि बस इस चेहरे को याद रखो। और देख सकते हो भाई कैसा देख रहा है ये, घूर के कच्चा चबा जाएगा साला। और और वो बोलता है बच्चा कि यस योर ऑर्डर रिसीव्ड फादर, यानी कि उस मतलब कि ये सही में एक कंप्यूटर की तरह बोलता है कि योर ऑर्डर इज रिसीव्ड फादर। गाइस मैं समझ रहा हूँ मैं अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लो तुम लोग सब। और तभी वो जो बुड्ढा रहता है, मतलब कि बैकग्राउंड से वॉइस आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। और फर्स्ट प्रिंसिपल हमें बताया जाता है। अबे भाई मैं क्या बताऊँ साला, इसमें कहीं कुछ और बता रहा है, दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। भाग। और तभी हमें बैकग्राउंड से बताया जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। और फर्स्ट प्रिंसिपल रहता है कि पेरेंट्स के जो वर्ड्स रहते हैं वो एब्सोल्यूट रहते हैं, यानी कि उन लोग सब जो कहें वो करना ही करना है। और तुम लोग सब यहाँ पे नमूना देख ही सकते हो कि जैसे ही वो बोलता है कि चुप रहो और इसे याद रखो, तो वैसे ही वो बोलता है कि आपका कमांड जो है इसे रिसीव कर लिया गया है। और भाई ये पूरा का पूरा रोबोट टाइप का बच्चा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सही में उस गाड़ी को कोई पीछा कर रहे थे और उसे ठोकर मार करके बहुत ही ज़्यादा 2-3 टापा खा मतलब 2-3 बार ढिमला जाता है गाड़ी। और दिखाया जाता है हमें कि ये तो बुढ़ा निपट जाता है और ये जो बच्चा रहता है से जिंदा रहता है। और मुझे सही में इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहा है। और तभी बैकग्राउंड से बताया जाता है कि सेकंड प्रिंसिपल क्या है। सेकंड प्रिंसिपल ये रहता है कि वो जो बच्चे हैं वो अपने पावर बिना पेरेंट्स की परमिशन से यूज नहीं कर सकते हैं। और वो जो बच्चा रहता है वो अपने पेरेंट्स के जो भी उसे खरीदा है उसका हाथ का नब्ज़ चेक करता है। और भाई इसे पता नहीं है जिंदा है कि मर गया। और हमें दिखाया जाता है कि जिसका वो बुढ़ा आदमी फ़ोटो दिखा रहा था एमसी बोल भाई उस बच्चे को। और उन लोग सभी रहते हैं गाड़ी में। और वो सब गन लेकर के आगे की ओर आते हैं। और वो हमारा ये जो बच्चा रहता है वो पूरा ही कस के चिल्लाने लगता है। और वो बोलता है कि मेरे पापा ये सांस नहीं ले रहे हैं, कोई मुझे मदद करो। और तभी उन लोग दोनों में से एक बंदा बोलता है कि डैम, हम लोगों को बताया क्यों नहीं गया कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है, जल्दी इसे यहाँ से साइड करो, क्या तुम्हें नहीं पता? और वो एक बंदा बोलता है इसे ले जाके कहीं फेंक दो, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। और तभी हमें बताया जाता है कि उसका थर्ड प्रिंसिपल क्या रहता है। और उसका थर्ड प्रिंसिपल रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और 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 वहाँ भी हम लोग को थर्ड प्रिंसिपल नहीं बताया गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, ये सीन ऐसे ही चल रहा है और उसे बस बैकग्राउंड से नॉइज़ मतलब वॉइस आ ही जा रहा है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है बैकग्राउंड वॉइस को समझाने में भी और ये जो प्रेजेंट में चल रहा है इसको समझाने में भी। तो आप लोग सब माइंड नहीं करना। और तभी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चा रहता है अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा ले रहता है और उसके आगे जो जो आदमी गया रहता है वो बोलता है, हे किड तुम कैसे हो? और वो बोलता है कि हम बड़े लोग के कुछ अपनी ही प्रॉब्लम है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि ये जो बच्चा रहता है बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से वो जो कांच का टुकड़ा रहता है इसके गले में खोस देता है। और तभी हमें थर्ड प्रिंसिपल बताया जाता है कि
अगर पेरेंट्स के सेफ्टी पर कोई भी थ्रेटन आया यानी कि खतरा आया, तब वो 2 फर्स्ट रूल भूल जाने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा जल्दी में उसके हाथ से गन को पकड़ लेता है और दूर से देखने में लगता है कि वो अभी भी ऐसे बात कर, पर हमें पता है ये बच्चा इसको निपटा चुका है। और तभी वो जो बच्चा रहता है वो उसके एल्बो के बीच में जो गैप रहता है उसी गैप से गोली मारता है और उसके जाए सीधा ही हेडशॉट मारता है। भाई ये बच्चा सही में खतरनाक है भाई। भाई और फिर इस बुड्ढे को दिखाया जाता है और ये बुड्ढा बोलता है कि क्या उन लोग सब अच्छे चाइल्ड नहीं हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे चाइल्ड हैं। और भाई इसके दांत में क्या भाई दुनिया भर के सोना चांदी है, इसका दांत तो मैं ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बोलता है तुम ये क्या सोचते हो, तुम ये सही सोच रहे हो ना, तुम इन सब में से किसे तुम लेना चाहोगे। और वो जो बुढ़ा रहता है वो बहुत ही मतलब वो बुढ़ा रहता है, वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली एक हमारे पास चाइल्ड था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ब्लेस्ड था वो सब चीज़ में, और उसका एबिलिटी था वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इलाइट पे था। और मैं जो हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता था उस बच्चे से, बट हम उस बच्चे को खो दिए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो वही बच्चा रहता है जो कि उस बुढ़े आदमी के साथ रहता है। भाई ये कल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो बुढ़ा उसके उसकी प्रोफाइल पर हाथ रख के बोलता है कि ये बच्चा बहुत ही मुझे पसंद था, पर ये पता नहीं कैसे ही खो गया है और ये फिर डिसअपियर हो गया या फिर ये मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है, अबे साले बुड्ढे। और हम लोग जो है इसे खोज भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो मतलब कि वो 3 प्रिंसिपल से बंधा हुआ है। और जब तक वो अपने पावर को यूज़ नहीं करेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि वो अभी कहाँ है। हमें तो लगता है कि वो अभी हम ऑर्डिनरी बच्चों की तरह जी रहा होगा कहीं भी। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है और उसे कोई एक कस के पंच मारता है और वो बोलता है कि वो ये परफेक्टली हिट किया। और वो बोलता है कि क्या तुम कहते हो, क्या तुम इसे बता सकते हो ये कितना पॉइंट का होगा। और तभी ये जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि 50 यानी कि 15, ये पूरे के पूरे 15 पॉइंट का पंच है। और तभी हमें छोड़ दे, यहाँ से हम फिर से लेते हैं। और तभी उन सब के बच्चे को, अबे यार हाँ, तभी वो जो बच्चा रहता है जो उसे एक पंच मारा रहता है वो सब के एक ग्रुप, अबे यार छोड़ो, तभी उस बच्चे के ग्रुप में से एक बच्चा बोलता है कि क्या 50 पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। अरे भाई जेन्युइन। और वो तभी एक बच्चा बोलता है मोटा साउंड कि जैसब का पंच डेफिनेटली 50 पॉइंट के लिए वर्थित है, और वो ये बोल करके हंस रहा होता है। और वो जो बच्चा जिसे पेट में पंच लगा था कस के, वो बोलता है कि ये बास्टर्ड लोग। और फिर जो जोसेफ रहता है वो बोलता है कि ऑल राइट, अब देखते हैं कि तुम मेरे किक का कितना पॉइंट देते हो। और तभी उस जेसब को एक साइड करते हुए एक बच्चा आगे आता है और वो बोलता है मी मुझे। और भाई इस बच्चे को तुम लोग सब याद रखो, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा फनी है। और वो जो रहता है जो ह्यूम को एक पंच मारते नहीं, वो जो बच्चा रहता है वो एक ह्यूम को पंच मारने वाला रहता है और वो बोलता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि ह्यूम बताओ मेरा मेरा पंच कितना पॉइंट गेन करेगा। और जो जेसफ रहता है वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा किलसते हुए और अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोलता है, अबे यार कुछ नहीं बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता है, मैं बस डिल्यूजन में हूँ। और जो ह्यूंग रहता है वो बोलता है साले तुम भाड़ में जाओ।
और वो जो बच्चा रहता है, जो पीले बाल वाला रहता है, वो अपने से बोलते हैं कि क्या ये 52 है कि 55 है, या मुझे पता था कि ये इतना ही होगा। और तभी एक पीछे से बच्चा बोलता है, तुम साले पार्क सीनियो भाड़ में जाओ। अरे यार, हमारा जो पार्क सीनियो रहता है वो गुस्से में बोलता है कि अबे साले मेरा पंच ज़्यादा ताकतवर था, तुम लोग को नहीं पता है। और जो ह्यूंग रहता है अपने मन में सोचता है कि ये पार्क सीनियो, ये बास्टर्ड फिन से आ गया, ये जो पार्क सीनियो, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार सकता हूँ। और तभी जेसब इधर रहता है, वो बोलता है, सीनियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी से मैं इस पीले बाल वाले को पार्क बोलूँगा भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसका नाम अब से हम पार्क रहेगा। इसका पूरा नाम पार्क सीनियो है, तो इसका नाम पार्क हम बोलेंगे। डन। और जेसब जो रहता है उसे एक थाप मारते हुए बोलता है कि ज़्यादा अपने आप को साना मत समझो, मैं उसे ज़्यादा कस के मारा था, क्या तुम ये समझ गए? और हमारा जो पार्क रहता है वो एक अंगूठा निकालते हुए बोलता है कि वो इसका तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट, इसका तो 15 लाख पॉइंट है पंथाप का। और वो तभी वो और बोलता है, जैसा कि मुझे लगा ही था कि तुम अब्रॉड से हो और तुम्हारा फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पर है। और वो बोलता है कि जेसब तुम कितनी ज़्यादा पुशअप और पुलअप कर लेते हो, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते हो अपना शेड्यूल? और जेसब जो बोलता रहता है, इडियट जाओ मेरे लिए थोड़ा सा सिगरेट और फिर सिगरेट खरीद कर ले आओ। हाँ भाई, सिगरेट भी पीते हैं लोग। और फिर वो बोलता है, चलो अब तुमसे मिलते हैं बाद में। तभी पार्क बोलता है कि जेसब को मैं नेक्स्ट टाइम देख लूँगा। पर वो जो ऐसे बोला ना कि वो सही में यार अमेरिकन बहुत ही ज़्यादा कूल एसेंट होते हैं। और अपना ह्यूंग जो रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस बेवकूफ़ को सही में बहुत ज़्यादा आसानी से मार सकता हूँ। और तभी जो हमारा पार्क रहता है वो ह्यूंग का गला दबाते हुए बोलता है कि तुम साले चूजे, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो सही में जो मैं पंच मारा था वो 52 पॉइंट का था, क्या ये नहीं था? और जो हमारा ह्यूंग रहता है वो अपने मन में सोचता है कि ये साला फिर से शुरू हो गया है। और वो और फिर पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मेरे साथ चलो, वरना तुम सही में आज मरने वाले हो। और फिर हमारा जो ह्यूंग रहता है वो बोलता है कि मैं समझ गया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूंग को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहता है। और उससे पार्क बोलता है, क्या बोलता है, और तभी हमें पार्क को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे लिए ये सारे टोको बीज खरीद रहे हो ना, क्योंकि ये जेसब के वजह से मैं अपना सारा ही पैसा गवा चुका हूँ, क्योंकि वो उसके पैसे से सिगरेट जो खरीद लिया था। और हमारा जो ह्यूंग रहता है वो मन में सोचता है, यह सीरियसली? और उसके ही बाद हमारा पार्क बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ ये क्या दिक्कत है, तुम ऐसा क्यों फेस बना रहे हो? और ह्यूंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले से ये जगह ही ऐसा है। वो तभी हमारा जो पार्क रहता है ये जगह, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस शॉप में लोग खा रहे होते हैं उस शॉप का नाम रहता है ह्यूंग स्नैक शॉप। तभी पार्क बोलता है, क्या सही में ये तुम्हारा शॉप है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है? और तभी हमें एक आंटी को दिखाया जाता है और पार्क रहता है वो बोलता है, क्या ये तुम्हारी माता जी हैं? और तभी ह्यूंग की मम्मा बोलती है, क्या तुम मेरे बेटे के दोस्त हो? तुम यहाँ पे जो कुछ भी है वो तुम खा सकते हो, क्या तुम फिश के खाना चाहोगे? और तभी बोलता है कि ओह, तुम्हारी माता जी हैं जो यहाँ पे ऑनर हैं, तो इसीलिए इस शॉप का नाम तुम्हारे पे रखा गया है। और ह्यूंग जो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और तभी ह्यूंग जो रहता है अपने मन में सोचता है कि मैं तो कैसे न कैसे करके मैनेज किया था अभी तक हाइड करने के लिए, सभी बुली में से ये साला पार्क को ही क्यों ये जगह को जाना था? मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसके द्वारा, इस कमीने के द्वारा मैं पकड़ा गया कि मेरा एक दुकान भी है। और
पता नहीं भाई तुम लोग सब सिचुएशन को मानो या ना मानो, बाकी ये थोड़ा सा सिचुएशन ऑफर टाइप के है। और ये साला कमीना एक एकदम जीभ लपकाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा शॉप है। इसका फेस भाई जानता है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दोस्त फ्री का ट्रीट दे रहा हो और बस एक कोई भूखा आदमी खाने के बैठ जाए। आई मीन बे यार हम क्या ही बोल रहे हैं, कोई बात ना। और तभी पार्क जो बोलता है एक इविल सा स्माइल देते हुए कि मैं ऐसे नहीं एक्ट कर सकता हूँ कि मैं स्ट्रेंज हूँ। और ह्यूंग जो रहता है वो अपने हाथ में पेन को कसते हुए और मन में बोलता है, मतलब पेन को निकाल के उसका वो टिप टैप करने वाला पेन नहीं रहता है, तो वो लीड को भी मतलब टिप करके उसका लीड भी निकाल देता है कि ताकि वो भोंक सके। और वो मन में बोलता है कि ये क्या करने के लिए सोच रहा है, अगर ये मेरी माताजी के साथ कुछ भी करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं सही में अब ये अपना लिमिट पार कर देगा अगर ये कुछ करने को सोचा तो। और तभी पार्क जो रहता है बोलता है आंटी, और ये बोलते के साथ ही आगे झुक जाता है। और हमारा जो ह्यूंग रहता है उसे गर्दन में भोंकने के लिए तैयार रहता है, पर वो देखता है कि वो तो झुका हुआ है, मतलब मुड़ी झुका के। और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको ग्रीड नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी। और पार्क बोलता है कि मैं ह्यूंग का दोस्त हूँ पार्क, मेरा नाम पार्क है। फिर पार्क बोलता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस शॉप का नाम इतना यूनिक क्यों है। और उसके माताजी हंसते हुए बोलती हैं कि हाँ मुझे ह्यूंग ये बोलता है। और तभी पार्क बोलता है कि वो ह्यूंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब लकी बंदे निकले, तुम्हारी माताजी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड। और तभी हमारा जो ह्यूंग रहता है अपने माताजी से बोलता है कि मम्मा जी हमारे जो दोस्त है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को जाना चाहिए। और हमारी जो मतलब हमारी ने और जो वो आंटी रहती है वो एक थैले में खाना को पैक करते हुए बोलती हैं तब ठीक है। और वो पार्क को देते हुए बोलती हैं कि ये लो तुम सब ये जो अपने दोस्त में बांट करके खा लेना। देख रहे हो भाई कितनी प्यारी आंटी हैं, ऐसी आंटी सबको मिले, नहीं तो हमारे बगल में आंटी हैं भाई माँ कसम भाई हमें रोमा मतलब रोमा नहीं बाल जला देती हैं, रोमा हाँ रोमा जला देती हैं। बहुत गुस्सा आता है भाई ऐसी आंटियाँ भाई। भाई इतने अच्छे नेबरहुड नहीं रहते हैं भाई, सब कमीने भरे हैं हमारे में। और वो प्लास्टिक मतलब कि वो खाना पैक करके वो बोलती हैं कि तुम ये खा लेना जब भी तुम लोग सब फ्री रहोगे। और हमारा ह्यूंग जो रहता है वो बोलता है कि मामा इसका कोई ज़रूरत नहीं था, आप ये सब क्यों कर रही हैं। और जो पार्क रहता है वो बोलता है क्या ये सब फ्री है, अरे वाह तब तो ये आज मज़ा आ जाएगा, मैं तो सारा का सारा खा जाऊँगा। और तभी पार्क बोलता है कि क्या आप सही में ये मुझे सब देना चाहती हैं। और माता जी बोलती हाँ तुम ये ले सकते हो। और हमारा जो ह्यूंग रहता है वो अपने मन में बोलता है कि नहीं मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और तभी ह्यूंग के जो माता जी रहती हैं वो बोलती हैं कि ह्यूंग के फ्रेंड जो हैं सो वो मेरे भी चाइल्ड हैं, और इस बात को तुम लोग सब गौर करके रखना। और हमारा जो ह्यूंग रहता है अपने मन में एक ही चीज़ बार बार सोचता है कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और हमारा पार्क जो बोलता है कि यस आंटी। और तभी जो ह्यूंग रहता है अपने मन में बोलता है कि नहीं मॉम आप ये गलत समझ रही हैं, आप जो इसे समझ रही वो नहीं है। यानी कि ह्यूंग साफ ये बोलना चाहता है अपने मन में कि ये जो कमीना लड़का है ये मेरा फ्रेंड नहीं है। और देख सकते हो पैनल में गाइस ये कैसे ईविल सा स्माइल दे रहा है भाई साहब, क्या ही खतरनाक और किलर रूल। भाई मेरे जवान लड़खड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं फिर भी कंटिन्यू करते हैं। और तभी जो हमारा ह्यूंग रहता है वो बोलता है कि सुनो पार्क तुम ये प्लीज़ कृपया करके जो जेसप है उसे मत बताना और किसी भी दूसरे गाय को कि मैं यहाँ पे मेरा ये एक शॉप है, क्या तुम मुझ पे ये फेवर कर सकते हो। और हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन नहीं लो, मैं इन सबको हैंडल कर लूँगा।
और वो आंटी से बोलता है कि आंटी अब मैं जा रहा हूँ, बाय। और हमारी जो आंटी रहती है, मतलब ह्यूम की जो माता जी रहती है, वो बोलती हैं कि ऑल राइट, अगर तुम अगले बार अब तभी माता जी बोलती हैं कि अगले बार तुम अपने दोस्त को भी ले आ सकते हो। और तभी पार्क बोलता है कि अरे हाँ आंटी जी, मैं ले आऊँगा ज़रूर नेक्स्ट टाइम पे। और हमारा जो ह्यूम रहता है भाई, देख सकते हो वो पूरा ही किलस चुका है अपने मन में। और वो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मॉम, सीरियसली आपको ये करने की ज़रूरत नहीं था। और ह्यूम जो रहता है अपने मन में ही बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और डम हूँ। और वो अपने मामा पे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ऐसा एक्ट नहीं करिए कि जैसा आप हमको जानती हैं। बेसिकली इस लौंडे को शर्म आ रही है बोलने में। भाई शर्म किस बात की, बेशरम बन जा मेरे जैसा। और वो बोलता है कि मैंने आपसे कहा है, फिर भी आप ये क्यों कर रहे हैं। और ह्यूंग अपने मन में ही बोलता है कि मैं अपने माता जी पर क्यों चिल्ला रहा हूँ। और वो देखता है कि उसके माता जी पूरा ही सहम जाती है, वो चिल्ला रहा होता है तो। और उसके माता जी सहमी आवाज़ में बोलती हैं कि अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी तुम्हारे दोस्त को देखते हुए, जो कि तुम पहली बार ही मुझे अपने दोस्त से मिला रहे थे। और वो बोलती है कि ह्यूंग मुझे माफ़ कर दो। और ह्यूंग अपने मन में सोचता है कि क्या आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हूँ, आप नहीं मांगिए माफ़ी। और वो जो ह्यूंग की माँ जो रहती है वो बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में अच्छा रिश्ता करना चाहती थी। क्या क्या मैं कुछ गलत कर दिया, तुम इतना मेरे पे गुस्सा क्यों हो। और जो ह्यूंग रहता है अपने मन में बस इतना ही बोलता है कि प्लीज़ आप यहाँ से हम आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मांगना बंद कर दें। और फिर वो बोलते हैं कि आप ये क्यों बार-बार कर रहे हो। और हमें तभी अगले सीन मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कीमची, शायद हाँ, इसको कीमची बोलते हैं। और वो बोलता है होली शिट, ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि जो एक कीमची रहता है वो एक बॉल में ह्यूंग के सामने पटक दिया रहता है, मतलब कि खोल दिया रहता है। और वो रहता है जेसॉप। और वो बोलता है कि ह्यूंग, तुमने हमको बताया नहीं कि तुम्हारी माँ टेकोबी भी बेचती है। मैं वहाँ से कुछ खरीदा हूँ, पर ये देखो ये कितना ख़राब है और ये कितना ज़्यादा सॉइसी है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए सॉइसी, मुझे ऐसा टेकोबी पसंद भी नहीं। और ये कहते हुए वो जो प्लास्टिक में जो थोड़ा बहुत ग्रेवी बचा रहता है ना, आप लोग सब फील तो कर ही सकते हैं। वो उसे जाके गले से चिपका मतलब सर में उसको भिड़ा देता है। अबे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मुँह रगड़ देता है उसके प्लास्टिक से। और वो बोलता है कि बस मुझे अब रिफ़ंड चाहिए, मुझे कुछ ना चाहिए, अब मुझे रिफ़ंड चाहिए। क्या मुझे तुम्हारे मॉम के पास जाना चाहिए रिफ़ंड लेने के लिए। और ये एक बहुत ही ज़्यादा कमीना। और हमारा जो ह्यूंग रहता है अपने मन में सोचता है कि मैंने पार्क सीनियर से बेग किया था कि नहीं बताने, मैंने बेग किया था। और जो जेसप रहता है वो बोलता है कि हम लोग दोनों फ्रेंड नहीं है क्या, क्या तुम नहीं मानते हो कि हम लोग दोनों फ्रेंड नहीं है क्या, तुम मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। हम लोग जब फ्रेंड है तो बस इस जोक की तरह लो, मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ, हम लोग फ्रेंड हैं। अबे साले कमीने, अगर मैं रहता ना भाई तो इसको छोड़ो भाई, इसको मैं बता देता छोड़ो। और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कमीना बंदा अपने हद को पार कर देता है। ये एक उठाता है वो बॉल टेकोबी वाला और ह्यूंग के सर पे दे देता है, मतलब कि पलट देता है। और पलटते हुए बोलता है कि और वो बोलता है कि मैं अब इसे और नहीं झेल सकता हूँ, ये इतना ज़्यादा वाहियात है, मैं क्या ही बताऊँ। और जो हमारा ह्यूंग रहता है वो अपने अंदर ही अंदर पूरे गुस्से के मूड में रहता है। और वो पेन को कस लेता है, जो कि इसका ये ओजी फॉर्म है, पेन धर लेता है ये। और हमारा जो जेसप रहता है वो ये नोटिस कर लेता है कि ह्यूंग जो रहता है कि वो उसे पेन घोंपने वाला रहता है, मतलब पेन को उसमें चुभाने वाला रहता है। और तभी ह्यूंग को अपने माताजी मतलब अपने मम्मा का याद आता है, जो वो बोलती है कि मैं बस तुम्हारे फ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप करना चाहती थी। और यही सोच के वो ह्यूंग जो रहता है वो
रुक जाता है और देख ही सकते हैं भाई उसका जो नीडल और जेसब के गला के बीच में बस एक उंगली का ही फासला है। अगर इन्हें उन्हें होता तो आज तो बेटा इसका फील्डिंग बैठ जाता। पर अब यहाँ पे देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा दुख वाली सीन होती हैं और ये जो जेसब रहता है वो ये देख कर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारे ह्यूम के दिखाते जो कि वो बहुत ही भाई साहब ये टूट गया है बंदा और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ही रुका रहता है और ये देखकर तो पूरा क्लास सदमे में कि हाँ आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो जो लड़का बुली होता रहता है वो आज उसके सामने चढ़ गया है। और तभी जो जेसब रहता है वो बोलता है अबे साले कमीने तेरे साथ क्या गलत है, तू क्या मेरे साथ करना चाहता है। और देख ही सकते हो भाई ये कितना ज़्यादा गुस्से में मुंह बना के बोल रहा है। और उसके ही अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है पार्क को। भाई इसको भी कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये साला कमीना इसके चलते ही सब कुछ हुआ है, हमें कुछ नहीं करना भाई, राइटर की माँ। और वो पार्क जो बोल हमें अबे यार छोड़। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पार्क को। पार्क बोलता है कि ह्यूंग तुम क्या कर रहे हो। और वो तभी उसके क्लासरूम पे ध्यान जाता है और पूरा क्लासरूम सन्नाटे में रहता है और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं और टीचर भी रहता है। साला मैं क्या बोलूँ भाई, मैं जितना भी मांगवा पढ़ता हूँ हाई स्कूल बुली वाला टीचर साले लौंडू रहते हैं। मतलब कि टीचर साले पता ना क्या ही आँख में लेके बैठे रहते हैं, इन लोग को कोई टेंशन नहीं है। एक हमारे वाले टीचर भाई उनका अलग नशा रहता है भाई, जब तक ला 10-20 गो स्टूडेंट को नहीं पीटते ना तब तक ला उनके अंदर में खुजली नहीं मिटती है। ऐसा हमारे टीचर रहते थे। अरे छोड़ो मैं क्या ही अपने टीचर की तारीफ़ें करूँ, सब स्कूल में ऐसे टीचर रहते हैं जो कि हरामखोर रहते हैं, जिनको देख कर के ही पूरा एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा टीचर रहते हैं एकदम काबिल वाले टीचर। हम अपने स्टोरी को और आते हैं भाई, मैं भटक जाता हूँ, कोई बात नहीं। और तभी हमें सीन में दिखाया जाता है एक चश्मा और उसके वो चश्मा जो रहता है वो खून से सना हुआ होता है और हमारा जो दिखाया जाता है कि वो कांच भी टूटा रहता है और पूरा ऊपर से लेके मतलब खिड़की से लेके नीचे तक और पूरा फ्लोर पे खून ही खून फैला हुआ है। और ये देख कर के अबे यार ये देख कर के क्या। और तभी हमें कुछ समय पीछे के दिखाया जाता है और बैकग्राउंड से नॉइज आती है और वो कोई मतलब कोई बताता है कि उस दिन ह्यूम के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था क्योंकि वो कंटिन्यूसली मतलब पीटा जा रहा था 15 मिनट के लिए एकदम लगातार। ह्यूम ने बहुत बार वो बेहोश हुआ था और फिर से वो होश में आया था, फिर भी वो पीटा ही जा रहा था। वो बार बार अपने हाथ को जोड़ कर के माफ़ी मांग रहा था, वो भीख मांग रहा था, वो बचने की कोशिश कर रहा था, फिर भी जेसब उसे नहीं सुन रहा था, उसे बस मारे ही जा रहा था और मारे ही जा रहा था। और वो जब तक ला नहीं रुका तब तक ला वो पूरा थक गया था और वो जो वायलेंस था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायलेंस था और ये एक नाइटमेयर भी है ह्यूम के लिए। और हमें दिखाया जाता है भाई ह्यूम का तो मार मार के इसको भरता बना दिया पूरा। भाई क्या ही बोले भाई मैंने भी किया है फाइट पर ऐसा मतलब ऐसा बहुत ही कम मैंने मारा है, इतना नहीं, थोड़ा बहुत ही समझे इसका 50%। छोड़ो भाई क्या ही मैं अपने स्कूल की बात बताऊं। भाई रोला चलता था हमारे स्कूल में मेरा, कोई बात नहीं है। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, कहीं सीन शिफ्ट नहीं होता है और हमें बस ये और तभी हमें एक फाइनल लुक ह्यूम का दिखाया जाता है जो कि जेसब उस पे पंच को तानते हुए तैयार रहता है और राइटर हमें बताता है कि ह्यूम तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, हौसला देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वॉइस आती है और वो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और वो वॉइस रहता है उसी कमीने जेसब का और जो बोलता है, क्या बोलता है तुम लोग खुद ही सुन लो। सॉरी मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ना,
और ये कमीना बोलता है कि उस ह्यूम के लिए तुम लोग सब ये बोलना कि हम लोग सब खेल रहे थे और उसे बस गलती से हम लोग सब धक्का दे दिए थे। क्या तुम लोग ये समझ गए गाइज, मतलब दोस्तों। और तभी उसमें से एक बंदा जो बोलता है कि बट हमने तो ये सब नहीं किया था, पर हम लोग क्यों। और तभी जो जेसप रहता है वो बोलता है कि कम ऑन, क्या तुम लोग नहीं चाहते हो करना। मैं अपने पापा से पूछा था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोरियन में जज हैं। कोरियन मतलब कि इसके पापा जज हैं भाई, समझ के भाई, पॉलिटिकल अफेयर्स भाई, बहुत बढ़िया। और तभी जेसप जो रहता है एक कागज़ को उठाते हुए बोलता है कि ज्वेलिंग मतलब कि हाँ, ज्वेलिंग एक्ट ला। और इस एक्ट में गाइस ऐसा ही होता है जैसे हमारे इंडिया में नहीं रहता है कि अगर कम उम्र का बंदा कोई क्राइम करता है तो वो 18 साल के बाद छूट जाता है। बस ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही कुछ रहता है इन लोगों में। बस इन लोग का जेल उल कुछ नहीं होता है 18 साल के, मतलब जेल होता है इन लोग को, पर ये बंदा इसका अपना कनेक्शन भिड़ा करके बच जाएगा। और वो बोलता है अपने पेपर को आगे दिखाते हुए कि और वो जो रूल है वो मेरे पे अप्लाई नहीं होता है इसी कारणवश, इसलिए मैं तुम लोग सबसे अपना मदद करने के लिए भी मतलब कि मदद करने के लिए कह रहा हूँ। और तभी जो जेसप रहता है वो बहुत ही मुस्कुराते हुए और इविल सा स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम लोग सब गाइस जाओ और बोल दो वहाँ पे कि हम लोग सब उसे गलती से धक्का दे दिए हैं। और देख सकते हो भाई इन लोग सबको करने का मन नहीं है। और तब फिर जेसप बोलता है कि क्या तुम लोग सब समझ गए। और वो एक जो बंदा रहता है, पता नहीं इसका नाम क्या ही है, इसका नामकरण कर दूँ क्या, छोड़ो भाई, अगला चैप्टर में तो ये मरने वाला, मतलब कि ये तो दिखाई ही ना देगा। और जिससे जैसा बोल रहा था ये काम करने के लिए, वो बंदा बोलता है कि मुझे भी पता है एक्ट और रूल और लॉ के बारे में, पर उसका क्या जो मेरे पर मुकदमा हो जाएगा, उसका वो जो डैमेज होगा मेरे मतलब ये बंदा बोलना चाहता है कि मुझे मत सिखाओ ये एक्ट और रूल के बारे में, और मेरे ऊपर जो ये केस चढ़ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। और जेसप बोलता है कि अरे तुम टेंशन नहीं लो, उसके लिए भी बहुत सारे रास्ता है, क्या तुम लोग समझ गए। और वो जो मुकदमा है वो एक भी मतलब कि वो जो मुकदमा है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उन लोग को यूँ करके हटा दूँगा। अब तभी एक इविल सा स्माइल देते हुए बोलता है कि अगर कोई भी केस फाइल करने के लिए नहीं रहेगा तो फिर क्या ही प्रॉब्लम रहेगा। ये साला कमीना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक प्लान कर रहा है भाई, देखते हैं क्या प्लान करता है। तभी जेसप रहता है वो बोलता है कि कम ऑन गाइस, तुम लोग सब नहीं तुम लोग, और वो बोलता है कि कम ऑन गाइस, तुम लोग सबको तो पता ही है, तुम लोग सब प्रोटेक्टेड हो जूनियर लॉ के अंडर में। और तभी एक बंदा बोलता है लेकिन फिर भी, और हमारा जैसा बोलता है कि मैं तुम लोग सबको ये काम करने के लिए फ्री में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको 10 मिलियन वॉल्ट दूंगा पर पर्सन। भाई साहब अमीर है भाई, पैसा का दम। और तभी उन सब में से एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें पता है ह्यूम कहाँ रहता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ह्यूम को, माँ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है भाई। किसी को भी दुख लगेगा भाई, वो उसे कोमा में पहुंचा दिए मार करके, मतलब अधमरा कर दिए थे भाई उसे मार मार के। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक पागलों की तरह ऐसी ज़मीन पर बैठी हुई हैं। और हमें दिखाया जाता है ह्यूम के माँ मतलब ह्यूम का बिल्डिंग। और हमें दिखाया जाता है जेसप अपने बंदे को लेकर ह्यूम के माँ के लिए फील्डिंग बैठाने के लिए पहुंच गया रहता है। और वो बोलता है, जेसप पूछता है कि हम लोग सब कौन सा फ्लोर पे हैं। और एक बंदा जो पीछे से मास्क लगाया हुआ बोलता है कि हम लोग सब 5वें फ्लोर पे हैं। और तभी एक बंदा बोलता है क्या ये एलिवेटर क्यों नहीं काम कर रहा है। और हमारा जो ह्यूम बोलता है कि अरे चलो भूल जाओ एलिवेटर के बारे में, चलो सीढ़ी से ही चलते हैं। और वो बोलता है कि अरे साले जल्दी जल्दी चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और हमें तभी ह्यूम का एक ध्यान जाता है फायर एक्सटिंशन पे, यानी कि आग बुताने वाला बोतल, हाँ यही। और उसे फंसाया गया रहता है वो लिफ्ट के 2 दरवाज़ों के बीच में, जो कि ह्यूम देख के बोलता है कि हाँ ये क्या है भाई। वो बोलता है कि ये क्या है साला। और
और तभी एक बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो। और हमें दिखाई नहीं जाता है ये बंदा कौन है, पर मैं इसे पीले बाल से बता सकता हूँ, ये तो पार्क है। पता नहीं भाई ये पार्क यहाँ क्यों कर रहा है। और वो बोलता है कि तुम लोग सब मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करवाए हो। और वो जो जेसप रहता है वो बोलता है, पार्क सीनियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो एक मार्क्स वाला बंदा अपने मार्क्स को हटाते हुए बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग, तू कमीना यहाँ पे मिल गया है। और हमारा जो पार्क उठते हुए बोलता है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछूंगा, समझ गए? जो कि पहला है, तुम लोग सब ह्यूम के स्नैक स्टोर के बारे में कैसे जानते हो। और जो जेसप रहता है वो बोलता है कि वो मेरा सीक्रेट प्लेस है उसके द्वारा। और तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, मतलब कि पास्ट में सीन। और तभी जेसप बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था कि तुम मेरे लिए सीक्रेट क्यों नहीं लाने गए, और मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैंने क्या देखा कि तुम जो हो एक मतलब कि नेबरहुड के जो बच्चे रहते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाना को शेयर कर रहे थे। और वहीं पे मैंने एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखा। तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि हमारा जो प्यारा ह्यूंग है वो अपने माताजी के साथ आर्गुमेंट कर रहा था, और वो अपने ही शॉप के सामने। और तभी जो पार्क बोलता है कि ओ ये सब मेरे वजह से हुआ। और तभी जो पार्क रहता है वो बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन है और तुम्हें जो है इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देना है। और वो पूछता है कि तुम लोग सब यहाँ पे क्या करने आए हो। और तभी जो जेसप रहता है बोलता है कि ये क्या ज़रूरी नहीं है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग सब ह्यूम के माता जी को देखने आए हैं कि वो सब क्या कर रहे हैं। और मतलब इसका कहने का साफ मतलब था कि हम लोग ह्यूम के माता जी को भी मारने के लिए आए हैं, क्योंकि वो हम पे फिर फाइल केस ना करे। जैसे कि हम लोग में एफआईआर नहीं होता वैसे ही इन लोग भी कुछ सिस्टम होता होगा। मुझे लॉ के बारे में, कोरियन लॉ के बारे में उतना नहीं पता है गाइस, तो आई एम सॉरी। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बंदे के हाथ में डंडा ही रहता था। और वो जो जेसप रहता है वो बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग, साले कमीने तू भी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नोटिस नहीं करता था? मैं भी जब भी उस साले चश्मिश को बुली करता था, तुम ऐसा प्रिटेंड करते थे कि तुम उसे बुली करो, पर मुझे पता है तुम उसे बुली होने से बचाते थे उस कमीने को। अब सही में अब मुझे बहुत हाँ। और तभी जो ह्यूंग रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि अब साले इडियट, अब उसके साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगा। और अपने बैट को मतलब कि अपने हथियार को कसते हुए बोलता है ये। और तभी जो हमारा पार्क रहता है वही अग्नि बुताने वाले यंत्र को फायर एक्सटिंग्विशर, अबे भाई मेरा जवान को लड़खड़ा जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशन या फायर एक्सटिंग्विशन को उठाते हुए बोलता है कि बस मेरे लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। और वो जो रहता है जे सब चिल्लाते हुए बोलता है कि साले कमीने तुम मर जा। और फिर उसके बाद जो पार्क रहता है वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कंफर्म करने के लिए। और वो उसके बाद पार्क रहता है वो बोलता है कि मैं जैसा ही एक्सपेक्ट किया था, पर मुझे ये श्योर करना ज़रूरी था वो किसकी। और उसके इतना मतलब कि वो जो पार्क रहता है वो बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था और मुझे अब ये श्योर करना था, और जो कि मैं कर चुका हूँ। और वो बोलते ही फायर एक्सटिंग्विशन को चला देता है जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है। और वो जेसप बोलता है, अबे साले कमीने ये तू क्या कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक उड़ता हुआ फायर एक्सटिंग्विशन जो कि एक बंदे को मुंह पे लगता है, और वो बंदा डायरेक्ट ही गायब, आई मीन नॉट गायब, वो जाके दीवार से टकराता है भाई। सॉरी, दीवार नहीं, जेसप से जाके टकराता है। आई एम सॉरी माय गाइस। और जो जेसप रहता है वो बोलता है कि साले वो स्टूपिड बास्टर्ड मेरी तरफ से हट जा।
और हमें दिखाया जाता है कि वो जितना ही मतलब कि जितने में ये सब वो नीचे जाके दीवार से टकराए ही रहता है, उतने में पार्क जो रहता है वो सारे इन लोग का फील्डिंग मतलब उन लोग सबको कूट देता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से कूट रहा होता है। और जो जेसप रहता है वो बोलता है, तुम साले सन ऑफ टीच। और वो एक डंडा मारते हुए सिंह को ये बोलता है। और हमारा जो सिंह रहता है, मतलब सिंह नहीं भाई, हमारा जो पार्क रहता है वो उसे फायर एक्सटिंग्विशन बोतल से ही डॉज करता है, मतलब ब्लॉक करता है। और हमें दिखाया जाता है गाइस, हमें दिखाया जाता है इसका वेपन जो है एक पाइप है, लोहा वाला पाइप साले कमीने के पास। और उसके बाद हमें सिंह जो रहता है वो फायर एक्सटिंग्विशन उसके पैर में सीधा ही धंसा देता है। और इसके बाद जेसब की तो चीखें निकल जाती हैं और वो बोलता है, अबे साले कमीने मेरा घुटना टूट गया। और ह्यूम जो रहता है उसे एक पंच मार के पीछे की ओर ढकेल देता है और वो बोलता है कि मेरा टूट गया, मेरा टूट गया। और हमारा जो ह्यूम रहता है वो एक सीढ़ियों में चलते हुए बोलता है। हमारा जो पार्क रहता है वो एक बहुत ही ज़्यादा भारी इंग्लिश को यूज करते हुए बोलता है कि ये जो है सो वो मेटार्सल बोन है जो कि क्यूनिफोल्ड बोन के ऊपर रहता है। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। और वो जो ह्यूंग ये बोलना चाहता है कि अंगूठे के ऊपर मतलब अंगूठे के ऊपर। और वो जो सबसे लंबी वाली हड्डी को क्या बोलते हैं भाई, छोड़ो। वो जो रहता है अंगूठे के ऊपर जो वो पैर में जो हड्डी रहता है ना, उसी पर मारा है। और उसी पर वो मारा है। और वो बोलता है पार्क अपना कि अब तुम उसके वजह से तुम चल नहीं सकते। और बिलीव मी गाइस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, तुम लोग सब भी ट्राई कर ही सकते हो। और हमारा जो जेसप रहता है वो एक डरे डरे आवाज़ में बोलता है कि तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और हमारा जो पार्क रहता है वो फिर से वही प्रिंसिपल बोलता है, द 3 प्रिंसिपल ऑफ इमर्ज इन द चाइल्ड। भाई साहब, यानी कि वो जो लड़का रहता है वो किलर, वो हमारा पार्क ही है। ओ माय गॉड, राइटर इज ऑन। छोड़ भाई। और वो हमारे जो पार्क रहता है वो रूल को फिर से दोहराते हुए बोलता है, वो बोलता है कि पेरेंट्स वर्ड आर एब्सोल्यूट। पेरेंट्स के जो शब्द हैं वो एक पत्थर के लकीर है। और सेकंड रूल। अब फिर वो सेकंड बोल के जेसब के मुंह पे एक पंच मारता है जो कि सीधा ही दीवाल में नहीं गाइस, फ्लोर पे, हाँ फ्लोर पे ही धंस जाता है। और वो बोलता है कि, और वो सेकंड रूल के बारे में बताता है कि पेरेंट्स के परमिशन के बिना हम लोग अपना पावर को यूज नहीं कर सकते हैं। और एक बंदा रहता है जेसब की टीम में से जो कि मास्क लगाया रहता है, वो बोलता है कि अबे साले तू क्या बात कर रहा है। और फिर पार्क बोलता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल वो थर्ड रूल है। और हमारा जो जेसब रहता है वो खिड़खिड़ाते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है अपने थर्ड रूल के बारे में, अगर किसी इवेंट के दौरान पेरेंट्स की सेफ्टी को थ्रेटन किया जाए यानी कि खतरा हो तो इग्नोर कर दो फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल को। ओ माय गॉड, दिस लाइन, ओ माय गॉड। और हमें दिखाया जाता है ह्यूम जो रहता है उसे उंगली तोड़ देता है। भाई क्या करता है, एक सेकंड, या हाँ वो उंगली ही तोड़ देता है। और तभी हमारा पार्क बोलता है कि ह्यूम की माँ ने मुझे कहा था कि वो मुझे बेटी की तरह मानती है, जो कि मैंने गाइस आप लोग को बोला ही था कि इस बात को आप लोग ध्यान नहीं दें। और उस सीन को दिखाया जाता है जो कि ये आंटी बोलती हैं कि ह्यूम के फ्रेंड मेरे ही बच्चे हैं। और तभी हमारा पार्क बोलता है कि उसका मतलब है कि तुम लोग सब मेरे पेरेंट्स पर थ्रेटन कर रहे थे। और एक लात मारता है ह्यूम के यार एक लात मारता है जेसब के फेस पे।
और वो बोलता है कि इसीलिए मैं तुम लोग सबको क्रश कर डालूँगा, क्या तुम ये समझ गए? और ये बोलते हुए उस पे लाते ही लाते बजड़ जाता है। भाई साहब टोटली सैटिस्फाइंग, मज़ा आ गया भाई, मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक भूतिया बंगला, आई मीन नॉट रियली भूतिया बंगला, एक चर्च। और और बैकग्राउंड से वॉइस आता है कि अंदर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है उसी बूढ़ा और नन को। और जो नन रहती है वो बोलती है कि डायरेक्टर हमारे को कोरिया की तरफ से कॉल आया है। हमारा डायरेक्टर पीछे मुड़ते हुए बोलता है कोरिया से कौन है? और वो नन बोलती है कि वाइट टाइगर वर्क सेंटर। ओ माय गाइस, वाइट टाइगर। और फिर वो जो रहता है वो बूढ़ा वो बोलता है कि फ़ोन मुझे दो। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाइट टाइगर भाई अपने ही मिन्ना। वाइट टाइगर भाई एक ब्रांड है। और वो उधर से आवाज़ आती है, क्या मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ? और वो बोलता है कि हाँ। और उधर उधर से अपोजिट साइड से आवाज़ आता है कि मुझे लगता है कि मैं उसे ढूंढ लिया हूँ। द लॉस्ट लेजेंड ऑफ डेड मेंशन। अब हमें दिखाया जाता है पार्क सीनियो का एक सीन भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और हमें फिर वो बोलता है, वो फ़ोन वाला ही बंदा बोलता है जिसका नाम कोड नेम सेन है। और यहीं पे हमारा एक खतरनाक सा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं बाद में।